देखिए आखिरी चैप्टर पढ़ते हैं हम जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, अपने सिलेबस का आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है मेंसुरेशन। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर की ख़ास बात क्या है मेंसुरेशन की, इसमें ज़्यादातर फिगर आते हैं, जैसे 2D फिगर आते हैं 2 डायमेंशनल और 3D फिगर आते हैं 3 डायमेंशनल। तो सारे 2D फिगर जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सब 2D फिगर हैं। 2D का मतलब जिसमें 2 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन का मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, लेंथ हो और ब्रेड्थ हो। इसी तरह 3D फिगर जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, इसमें लंबाई चौड़ाई तो होती है, साथ में ऊंचाई होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई। सिलेंडर, इसको हिंदी में बेलन कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर, कोन, जिसे हिंदी में शंकु कहते हैं। तो ये सब 3D फिगर है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई तो होती है, साथ में ऊंचाई भी होती है। तो जब लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट आ जाएगी तो 3D। डी का मतलब क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब दिशाएं, यानी क्या है? लंबाई हो, चौड़ाई हो, साथ में ऊंचाई, तो 3D फिगर हो जाएगा। और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी तो 2D फिगर हो जाएगा। ये आपको PDF सेंड कर दी जाएगी या फोटो सेंड कर दी जाएगी। सारे फिगर हैं। जैसे होता क्या है, एरिया होता है ना, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम होता है। तो ये 3D फिगर का वॉल्यूम होता है, 2D फिगर का एरिया होता है। और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक चार्ट आपको दे दी जाएगी। तो जितने भी फिगर हैं उसके एरिया को, वॉल्यूम को सब आप याद कर लीजिएगा। बाकी अभी हम समझाते भी चलेंगे, कोई भी चीज़ याद नहीं करना रहेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला एग्जाम्पल, रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज़ एन एरिया ऑफ 490 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 490 मीटर स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब हिंदी वाले आयताकार, आयत के आकार का, यानी जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और दोनों अलग अलग हो। इसका एरिया दिया है 490 490। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़, उसकी लंबाई, प्लॉट की लंबाई क्या है? 24.5 मीटर, यानी लंबाई जो है 24.5 मीटर है। तो सामने भी 24.5, क्योंकि लंबाई इक्वल होती है रेक्टेंगल में, चौड़ाई भी ब्रेड्थ कहलाती है, यही पूछ रहा होगा। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। पेरीमीटर क्या होगा? तो पहली बात तो चौड़ाई निकालो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2L + B। क्यों 2L + B होता है? बेसिक समझो, इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है। लंबाई, पेरीमीटर का मतलब सारे साइड का सम, जोड़, सबको जोड़ दो। तो अगर ये L लंबाई है तो L + B + B + L, तो 2L + 2B, तो 2 कॉमन, तो 2L + B, ये पेरीमीटर होता है। ठीक है, 2L + B। तो भैया पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है तो लंबाई तो दी हुई है, चौड़ाई भी चाहिए। तो पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो लंबाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है। एरिया कितना है? 490, तो 490 ये एरिया है, लंबाई है 24.5, चौड़ाई भी पूछ रहा है। आपको ये बेसिक पता ही है, 490, ये इधर नीचे आएगा 24.5 B। तो इसे सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 कर लेंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। ये सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, काट वाट लेंगे 5 से, फिर 20 मीटर। चौड़ाई आ गई 20 मीटर। पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B। लंबाई कितनी दी हुई है? 24.5, 24.5, चौड़ाई कितनी आई? 20, तो ये 20, तो ये 2 गुणे 24 में 20 जोड़ दो, 44। ठीक है, 24 और 20 ना, 44, तो और मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 दूना होता है कितना? 88, और 0.5 है तो 89, 89। आप सॉल्व कर लोगे तो 89 मीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा, यानी 89 मीटर का पेरीमीटर, यानी परिमाप। हिंदी में परिमाप कहते हैं चारों साइड का सम। आप खुद देखो, अगर 20 मीटर चौड़ाई है तो 20 20 40, ये सामने वाला 40 हो गया, ये 24.5, तो 24.5 कितना? 49, 40 और 49, 89। कैलकुलेट थोड़ा तेज़ करेंगे बच्चों, तब मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे, क्लियर होता जाएगा। एक एक फॉर्मूला देखें ध्यान से। दूसरा एग्जांपल है कि देयर इज अ लार्ज रूम ऑफ साइज 24 फीट 30। देखो 24 फीट गुणे मल्टीप्लाइड बाई 32 फीट, ये कमरे की डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई दी हुई है। एक लंबाई मान लो, एक चौड़ाई। 24x32 का कमरा है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल। कमरे की जो फ्लोर है उस पर टाइल्स लगवाना है। फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल। पहली बात जान लो, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल कैसे निकालेंगे, ये देख लो। एरिया ऑफ रूम यानी फ्लोर, एरिया ऑफ रूम को, चाहे फ्लोर की बात होगी। रूम का मतलब वही ज़मीन, एरिया ऑफ फ्लोर, रूम में जो नीचे होता है जहाँ टाइल्स लगनी है वो फ्लोर कहलाता है। तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल। भैया पूरे कमरे के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा। मान लो कमरे में
कमरे का एरिया 100 है मान लिया, और एक टाइल का एरिया 10 है, तो कितनी टाइल लगेगी? 10 लगेगी ना। 100/10, 100/10 कितना हुआ? 10, 10 टाइल लगेगी। तो वही कह रहा है एरिया ऑफ फ्लोर, कमरे का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया। अब टाइल का एरिया क्या? इन दोनों का HCF, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन हमें लेंथ निकालनी है, तो 24 और 32 का HCF निकालना आता ही है। 24 का HCF 3 8 24 और ये 8 ना, या फिर और छोटा करना है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये, और इसका 32 का 2 16 2 8 2 4 2 2, तो 3 तो मिलना नहीं है, 3 बार 2 है, 3 बार 2, तो ये इसका HCF हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया इसका HCF। 8 3 24 32 और 3 दूना 6 3 3 9, 96 टाइल लगेगी, 96 टाइल, ठीक है। सॉरी, एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया निकालना है ना, तो 2 बार 8 रहेगा। एरिया ऑफ 1 टाइल, ये साइड आई, ये जो आएगी इसका HCF, ये टाइल की लंबाई आएगी, यानी स्क्वायर टाइल है। टाइल कैसी है? स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, तो 8 फीट की एक टाइल होगी, तो इसका एरिया निकालना है, एरिया से डिवाइड करना है 2 बार, तो ये सही है। नीचे 8 बचा है तो 12, तो 12 टाइल लग पाएगी, क्योंकि एक टाइल 96 स्क्वायर फीट की होगी, एक 96 स्क्वायर फीट की एक टाइल, टोटल एरिया को डिवाइड कर दो तो 12 टाइल आपकी लग पाएगी। दूसरा इसी में पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकता है, कह रहा है मैक्सिमम इनफाइनाइट, भैया टाइल छोटी करते चले जाओ, छोटी करते चले जाओ तो इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम तो ये हो जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं, जितना आप छोटा करोगे उतना ज़्यादा टाइल्स लगेगी। आगे चलें एग्जाम्पल 3 पर। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग डायमेंशन 20 मीटर बाई 30 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लो एक मैदान है रेक्टेंगुलर, 20 मीटर बाई 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। इस तरह का फील्ड है, 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा। देयर इज़ अ जॉगिंग ट्रैक इनसाइड द फील्ड अलॉन्ग इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर के अलॉन्ग अंदर की तरफ एक सुबह जो जॉगिंग करते हैं ना, उस तरह का रास्ता है, ठीक है। तो इनसाइड, ध्यान देना, दोनों तरह का क्वेश्चन बनता है, इनसाइड आउटसाइड। तो इनसाइड बोला है क्वेश्चन, तो अंदर की तरफ बना लेते हैं, आउटसाइड कहेगा तो बाहर की तरफ बना लेंगे। खैर, अब देखो एक रास्ता है, ट्रैक है इनसाइड द फील्ड अलॉन्ग इट्स पेरीमीटर। द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज यूनिफॉर्म एंड इट्स लाइक, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसा, इसकी चौड़ाई जो है निश्चित है, कन्फर्म है, हर जगह एक जैसी है, कम ज़्यादा नहीं है। और 2 मीटर इसकी चौड़ाई क्या है? 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा है। कह रहा है फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ द जॉगिंग ट्रैक एंड द एरिया ऑफ द जॉगिंग ट्रैक। जॉगिंग ट्रैक का एरिया और पेरीमीटर, पहला तो पेरीमीटर निकालना है, दूसरा एरिया निकालना है, लेकिन किसका? जॉगिंग ट्रैक का। सर ये आ रहा है स्क्रीन में इधर, ठीक। पेरीमीटर निकालना है, ध्यान दो, पेरीमीटर जॉगिंग ट्रैक, यही आपका जॉगिंग ट्रैक है। ये इसका पेरीमीटर का मतलब ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ये चौड़ाई प्लस ये चौड़ाई। अच्छा, पूरी है 30, पूरी लंबाई कितनी है? 30, और 2 मीटर चौड़ाई इधर से कम होगी, सॉरी 2 मीटर चौड़ाई इधर से कम होगी, 2 मीटर चौड़ाई इधर से कम होगी, तो टोटल है 30, 2 इधर से कम होगी 28, 2 इधर से कम होगी 26, तो 26 लेंथ आ गई, 26, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? 2L + B ना, सीधे वही लगा ले, रेक्टेंगुलर 2L + B, तो 26। चौड़ाई की बात करें, 20 मीटर पूरा चौड़ाई है, 2 मीटर इधर से कम होगी, 2 मीटर इधर, 4 मीटर कम, तो 16 मीटर, ठीक है। 2, अब देखो एक चीज़, क्योंकि यही आपका जॉगिंग ट्रैक है, इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप जोड़ना होता है सबको, ठीक है। तो अब देखो 6 6 12, 2 और 3 1 4, 42 दूना 84 मीटर, पेरीमीटर हो गया 84 मीटर। आगे चलते हैं, अब ध्यान दो, और क्या कह रहा है? ये तो किसका पेरीमीटर हुआ? ये पेरीमीटर हुआ आपका ये पोर्शन का। अभी ये वाला भी तो पोर्शन है, इसको ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ये पूरा इसका सम, ये बाहर की इसकी बाउंड्री है और ये इसके अंदर की बाउंड्री है, तो पूरा दोनों सब, क्योंकि पूरे ट्रैक की बात हो रही है। तो ये तो अंदर वाला इसका हो गया, इसकी लंबाई, इसका क्या होगा? 30 30 60, 20 20 40, 60 40 100, तो 100 मीटर ये हो गया। तो 184 मीटर टोटल पेरीमीटर होगा जॉगिंग ट्रैक का, क्योंकि जॉगिंग ट्रैक क्या है? ये पूरा ट्रैक है, यहाँ पर आदमी दौड़ता है, जॉग करता है, ठीक है। तो ये आपका ये पेरीमीटर है, ये बाहर का पेरीमीटर, एक्सटर्नल पेरीमीटर, ये इंटरनल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर 184। एरिया की बात कर रहा है, मैं आपसे कहूँ पूरे में से अंदर वाले के एरिया को माइनस कर दें। एरिया ऑफ ट्रैक की बात हो रही है, ट्रैक का एरिया मैं कह रहा हूँ टोटल, अगर इसको ABCD कह दें, ABCD, और अंदर वाले को EFGH कह दें, EFGH, तो मैं कह रहा हूँ ABCD के एरिया में से
ई एफ जी एच के एरिया को माइनस कर दें ना, पूरे एरिया ABCD है, ये अंदर का, तो खाली ट्रैक बचेगा। और ये क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 30 गुणे 20 माइनस EF GH की लंबाई अभी आप बताए थे 30, तो लंबाई 4 कम हो गई तो 26 और चौड़ाई 16, तो 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, माइनस 26 का 16 में गुणा कर लो, तो 16 छक्के 96, 16 6 96, 9 बचा, 16 दूनी 32, 32 और 9 41, 416 ना, 32 48 और 1 41। अब देखो माइनस कर दो, तो ये 0 6 4 और यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 5 गया, 184 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक है, तो दोनों का आंसर 184 ही आएगा, बट ये इत्तेफाक है, इसका ये मतलब नहीं कि हर बार 184 सेम ही आए आंसर, ये ऐसा डेटा है यहाँ पर कि एक आ रहा है, अदरवाइज अलग अलग भी आता है। ठीक है, ज़्यादातर अलग ही अलग आता है। तो ये आपका क्वेश्चन पार्क वाला या जॉगिंग टाइप का, ये सर्कुलर भी कर सकता था, ठीक है, रेक्टेंगुलर था, सर्कुलर भी कर सकता था। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस मेंसुरेशन में, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखो, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 50 मीटर, एक स्क्वायर का डायगोनल पता है ना, अगर ABCD की स्क्वायर मान लें, स्क्वायर का मतलब एक 2D फिगर जिसके लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो, इसका डायगोनल का मतलब ये हो गया, डायगोनल कितना है 50 मीटर, 50 मीटर डायगोनल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, साइड की लेंथ क्या होगी, सबसे आसान होता है, डायगोनल होता क्या है √2a, नहीं पता तो आप इसे a मान लें, ये भी a क्योंकि स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम, तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC कितना है 50, 50 का स्क्वायर, AB कितना है A स्क्वायर, BC भी A, स्क्वायर है साइड इक्वल, तो ये 2500, 5 का ये 2a स्क्वायर। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप ऐसे कर लो, हाँ, ताकि आपका सॉल्व होने में आसानी रहे, ये 2500, ये 2a स्क्वायर, तो A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 बटे 2, 2 इधर आएगा अपॉन 2, A इक्वल टू अंडर रूट 2500 अपॉन 2, तो A इक्वल टू क्या, ऊपर 50 नीचे √2। ठीक है, अब देखो रेशनलाइज करते हैं, 50 अपॉन, चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हो, ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट को नहीं रहने देते, इसको इरेशनल कहते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन कहते हैं, इरेशनल को रेशनल में चेंज करना, तो 50 अंडर √2 और √2 का √2 में 2, तो 25 अंडर √2, ये हो जाएगा आपका आंसर, साइड हो जाएगी 25 अंडर √2 मीटर। इसका ये पूरा जो मैंने बताया बेसिक से बताया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल क्या होता है √2a, ये संबंध है, रिलेशन है सीधे स्क्वायर के डायगोनल और साइड में, डायगोनल क्या होता है √2a, तो डायगोनल कितना दिया है 50, 50 इक्वल टू √2a साइड है, तो 50 अपॉन √2 ये हो गया आपकी साइड। फिर ये रेशनलाइज कर दो, देखो ये आया था कि नहीं, तो सीधे ये आपका एग्जाम्पल 3 था। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल 4 पे, उसे भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 देखते हैं, फॉर्मूला सारा याद कर लीजिएगा आप लोग। देयर इज अ फ्लावर बेड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, ध्यान सुनना, ट्रेपीजियम का मतलब ये भी 2D फिगर होता है जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं, 2 नॉन पैरेलल होती हैं। 2 साइड क्या होती हैं, पैरेलल, और 2 होती हैं, मान लो ये ABCD ट्रेपीजियम है, तो देखो AB लाइन CD के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जबकि AD और BC क्या है, वो एक दूसरे को बढ़ाने पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो नॉन पैरेलल, यानी एक पेयर आपका पैरेलल हो, एक पेयर आपका नॉन पैरेलल। जैसे डिटेल में बताना होता है ना, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ा आता है, सब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, खैर जितना ज़रूरत उतना देख लें। कह रहा द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड की लंबाई है 60 मीटर 80 मीटर, तो ये 60 मीटर मान लो छोटी है, 80 मीटर बड़ी वाली मान लो। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 मीटर, अगर इनके बीच की दूरी का मतलब हाइट की बात कर रहा है 20 मीटर, 20 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, इसका एरिया पूछ रहा है, सबसे आसान, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट, बस आ गया क्वेश्चन, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 60 + 80, हाइट है 20, तो 2 10 × 20, ये 8 6 14 140 × 10 1400 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1400 मीटर स्क्वायर ये हो गया आपका ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला है, ये याद रहना चाहिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। आगे आते हैं, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 300√3 टाइम्स द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल,
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया 3 टाइम है, 3√3 टाइम है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का। ठीक, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, उनके साइड्स का रेशियो। सबसे पहली बात तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल साइड के हिसाब से 3 तरह का होता है, स्केलन, आइसोसेलस, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल इक्वल, इसके नाम में इक्वल है, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो। अब देखो स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पता है क्या होता है? ए स्क्वायर। तो पहले मान लो स्क्वायर की साइड ए, तो ए स्क्वायर 3√3। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, इसकी साइड मान लो बी, तो बी का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल टू √3, ऐसे समझो 3 और √3 का √3 में होगा तो 3, 4 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 3 9/4 बी स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? साइड का रेशियो, किसके साइड का रेशियो? स्क्वायर का, तो स्क्वायर की साइड है ए स्क्वायर, इधर से आएगा ये बी स्क्वायर 9/4, तो ये हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ये स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट 9/4, तो ये 3/2। तो यही पूछा था क्या रेशियो होगा स्क्वायर की साइड और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड का? 3:2 रेशियो होगा, 3:2, 3:2। फार्मूला यूज़ किया गया है, बस फार्मूला दोनों आपको याद होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी, स्क्वायर का भी, ठीक है। उसको ए और बी मान लेंगे, हो जाएगा। आगे देखें, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 100%, अगर रेक्टेंगल की लेंथ को 100% बढ़ा दें, चौड़ाई को 200% बढ़ा दें, व्हाट इज़ द परसेंट चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो एक तो ये तरीका है, आप इसको माने वही, रेक्टेंगल की लंबाई मानो L, चौड़ाई मानो B, तो एरिया क्या होगा? L इंटू बी, x और y मानो तो x इंटू वाई। अब कह रहा है लेंथ को 100% बढ़ा दो, तो न्यू लेंथ, नई लंबाई क्या हो जाएगी? न्यू लेंथ, ये बेसिक बता रहे हैं, न्यू लेंथ पहले L थी, कितना बढ़ा दिया गया? 100%, तो L प्लस L का 100% निकालोगे तो ना 2L हो गई लंबाई। और लंबाई कितनी हो गई? 2L, 100% बढ़ा दी गई, यानी 200/100 सीधे करना होता तो L को 100% बढ़ा दिया गया, तो 200/100, तो ये 0 0 2L, तो नई लंबाई 2L हो गई। अभी ध्यान दें, नई चौड़ाई, लेंथ को 100% बढ़ाया गया, ब्रेड्थ को, न्यू ब्रेड्थ या विड्थ, चौड़ाई ये 200% बढ़ी, L थी, L का 200% बढ़ गया, तो देखो 2L प्लस L तो 3L, चौड़ाई तो B माना था ना, तो B, तो ये हो जाएगा 3B, नई चौड़ाई हो जाएगी 3B, नई चौड़ाई न्यू विड्थ क्या हो जाएगी? 3B। चाहे तो आप ऐसा B चौड़ाई थी, 200% बढ़ा दिया गया, इसको 200, ठीक है, 200 का मतलब क्या? 100 प्लस 200 यानी 300/100, यानी 3B, ये डायरेक्ट बताए थे। तो नया एरिया क्या हो जाएगा? न्यू एरिया, नया एरिया, तो नई लेंथ 2L, नई ब्रेड 3B, तो 6LB। अब क्या पूछ रहा है? कितना परसेंट एरिया चेंज, व्हाट इज़ द परसेंट चेंज इन द एरिया, कितना परसेंट एरिया बढ़ा या चेंज हुआ। तो अब कितना? 6LB। अब जो एरिया है वो क्या है? अब जो एरिया है वो क्या है? 6LB, ये अब एरिया है, पहले एरिया था LB, और कहाँ से LB इंटू 100, 6LB में से LB जाएगा तो 5LB अपॉन LB इंटू 100, LB से LB कैंसिल, 500% का चेंज आएगा, यानी पहले की अपेक्षा अब जो एरिया होगा वो 500% बढ़ जाएगा। ये बेस है। बेस क्या है? रेक्टेंगल की लंबाई, आप चाहो कोई डेटा ही मान सकते हो, 100 200 जो भी, तो हमने एल वेरिएबल माने किया है, माना लंबाई L, चौड़ाई B, तो एरिया क्या होगा? L इंटू बी। लेंथ 100% बढ़ जा रही है, पहले थी L प्लस कितनी? L का 100%, L का 100% निकाला तो 100 कैसे L ही आएगा, L मिल के 2L, यानी 100% मतलब क्या? डबल हो जा रही है, 100% मतलब एग्जैक्ट उतनी ही बढ़ रही है। तो पहले लंबाई L थी, अब 2L हो गई। चौड़ाई इसी तरह, तो नया एरिया हो जाएगा नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेड्थ, तो 2L इंटू 3B, तो 6LB। कह रहा है कितना परसेंट बढ़ गया, तो पहले देखो कितना बढ़ा, तो अब 6LB है, पहले LB था, पहले एरिया LB था, तो 5LB बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? LB से, तो LB से LB कैंसिल, 500। ये बेसिक था। एक फार्मूला मुझे नहीं याद है, पता नहीं आपको बताएं कि नहीं बताएं, ये क्वेश्चन उससे करिएगा, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आएगा 1 सेकेंड में आएगा, जब कोई चीज़ दो चीज़ों पर डिपेंड करे, ठीक है। जैसे A है +-x +-y +-xy/100, ये याद रखना।
जैसे रेक्टेंगल के एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेक्टेंगल की लंबाई पे और उसकी चौड़ाई पर। अब देखो एरिया में क्या होगा, लंबाई 100% बढ़ी, चौड़ाई 200% बढ़ी, माइनस तब के लिए जब घटेगी, ठीक है, तो वहाँ माइनस यूज़ करेंगे, बढ़ रही है तो प्लस यूज़ करेंगे, प्लस x इंटू वाई, तो 100 गुणे 200 बटे 100। अब देखो ये सीधे आ गया 100 200 300, ये 2 0 कैंसिल, तो बचा कितना 200, यहाँ 500, आंसर कितना है 500। बस एक लाइन में आ गया, ये पूरा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये कई जगह काम आएगा। सर्कस का टिकट बढ़ जाए तो अभी बताएंगे इस पे जो क्वेश्चन जब आएगा। खैर, कह रहा देयर इज अ रोप ऑफ लेंथ 44 मीटर, एक रस्सी की लंबाई है 44 मीटर, 44 मीटर। आ सर्कल इज मेड बाय दिस रोप, ये एक रस्सी थी, इस रस्सी को लेके एक सर्कल बना दिया गया, ठीक है, एक सर्कल बनाया गया। कह रहे फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल फॉर्म, तो भैया जो रस्सी की लंबाई होगी उसी सर्कल बना है, सर्कल की पेरीमीटर के बराबर, तो कहेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कल की 2 पाई आर होती है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई के मतलब 22/7, आर नहीं पता, रेडियस, और यही 44 मीटर की रस्सी थी, ये टोटल लेंथ। तो 22 दूना 44, ये 44 को कैंसिल, तो आर इक्वल टू ये 7 हो जाएगा 7। तो डायमीटर पूछा है, डायमीटर मतलब 7 2 14, क्योंकि डबल होता है, डायमीटर रेडियस का 14 मीटर। ठीक है, तो यहीं